नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है। पुराणों में धर्म को भी गौ का रूप में दर्शाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से किया करते थे और इनका निवास भी गोलोक में बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में भी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम गाय के विषय में जानेंगे कि गाय हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हिंदू धर्म में इसे पूजनीय क्यों माना जाता है और गाय के किस अंग में किस देवी देवता का निवास होता है। आज भी भारतीय समाज में गाय को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसीलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौ वंश से ही हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का दूध ही होता है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम, अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय समृद्धि व प्रचुरता की घोतक है। वह सृष्टि के पोषण का स्रोत है। वह जननी है। गाय के दूध से कई तरह के उत्पाद बनते हैं। गाय के गोबर से ईंधन और खाद मिलती है। इसके मूत्र से दवाएं व अन्य उर्वरक बनते हैं। गाय को केवल इसीलिए पूजनीय नहीं माना जाता है मित्रों कि वह हमें दूध देती है और इसके होने से हमारी सामाजिक पूर्ति होती है। दरअसल मान्यता यह है कि 84 लाख योनियों का सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करती है और विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। केवल पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश यानी पीठ में ब्रह्मा का निवास है। गले में भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान शिव गाय के मुख में रहते हैं तो मध्य भाग में बाकी सभी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता का रोम रोम महर्षियों का ठिकाना है तो पूंछ का स्थान अनंतनाग का है। खूरों में सारे पर्वत समाये हैं। गौमूत्र में गंगा आदि पवित्र नदियाँ हैं। गौ में जहाँ लक्ष्मी जी का निवास तो माता के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। कुल मिलाकर गाय को पृथ्वी, ब्राह्मण और देवताओं का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय में गौदान सबसे बड़ा दान माना जाता था और गौ हत्या महापाप। यही कारण है कि वैदिक काल से ही हिंदू धर्म के मानने वाले गाय को पूजते आ रहे हैं। गाय की पूजा करने के लिए
गोपाष्टमी नाम का त्योहार मनाया जाता है। प्राचीन काल में तो मित्रों व्यक्ति की समृद्धि संपन्नता गौधन से ही आंकी जाती थी, यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें वह उतना ही धनवान माना जाता था। तमाम हिंदू कर्मकांडों और संस्कारों में गौदान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परिवार का भरण पोषण गाय पर ही निर्भर करता है। खेतों को जोतने के लिए बैल गाय से ही मिलते हैं। दूध, दही, घी की आपूर्ति गाय से ही होती है। ऐसा माना जाता है मित्रों कि गाय की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत ही शुभ माना जाता है और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जो अध्ययन कर रहे विद्यार्थी हैं उनको गाय की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना बहुत ही शुभ परिणामदायक माना गया है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि गाय को रोटी सदैव अपने हाथों से ही खिलानी चाहिए, ताकि हमारे समस्त पाप उसकी श्वासों के द्वारा नष्ट हो जाए। गाय जहाँ बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता भर देती है। ऐसा शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ पूरी निर्भीकता के साथ बैठती है। कहा जाता है कि अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को गाय अपने अंदर समा लेती है और उस स्थान को पूरी तरीके से शुद्ध कर देती है। एक तरफ जहाँ गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता था, वहीं गाय के गोबर से बने उपले हवन करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, जिससे वातावरण और घर के आसपास के कीड़े मकोड़े आदि मर जाते हैं और हमारा वातावरण शुद्ध होता है। गौमूत्र को कई तरह की दवाइयाँ बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कीटाणुओं और रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने गौ माता के विषय में काफ़ी कुछ जाना। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।